महाभारत काल के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं विदुर। विदुर का अर्थ होता है कुशल, बुद्धिमान और मनीषी। हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री विदुर, कौरवों और पांडवों के काका श्री विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु के बड़े भाई विदुर। फिर भी इस पात्र को वो सम्मान क्यों नहीं मिल पाया जो इनके समकक्ष पात्रों को मिला। नमस्कार दोस्तों, धर्म संस्कृति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विदुर जी से संबंधित उन 3 बातों पर, जैसे उनका जन्म, वे किसके अवतार थे और उनकी अंतिम इच्छा क्या थी। हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें और आपके कोई भी प्रश्न या सुझाव हैं तो नीचे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिन लोगों ने महाभारत ग्रंथ को विस्तार से पढ़ा है उसे ही ये ज्ञात होगा कि विदुर कौरवों और पांडवों के काका थे और धृतराष्ट्र और पांडु के बड़े भाई। जी हाँ, वे इन दोनों के अग्रज थे और सबसे बड़ा होने के बावजूद उन्हें राजपद क्यों नहीं मिला और क्यों उन्हें परिवार का अहम हिस्सा नहीं माना गया, इसका संबंध उनके जन्म से जुड़ा है। दरअसल विदुर किसी रानी या महारानी के नहीं बल्कि एक दासी के पुत्र थे। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य जब क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए तो ऐसे में हस्तिनापुर का अगला वारिस कौन होगा, इसके लिए वेद व्यास जी की मदद ली गई। वेद व्यास जी ने दोनों रानियों को संतान सुख देने का आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने पास बुलाया, किंतु उनके डर से रानियों ने अपनी दासी परिश्रमा को भेज दिया। यही कारण है कि पहली संतान दासी के गर्भ से हुई, किंतु एक दासी की संतान को राजा का दर्जा देना उचित नहीं समझा गया। इसीलिए विदुर को कभी वह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ जिसके वे हकदार थे। और ये भी कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने दासी के गर्भ से होने वाली संतान को विशेष वर दिया था और ये कहा था कि ये संतान बेहद बुद्धिमान एवं सर्वगुण संपन्न होगी। दूसरी बात, वे किसके अवतार थे? तो दोस्तों, विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को श्राप दिया था, इसी कारण वे 100 साल तक शूद्र बनकर पृथ्वी पर रहे। ये बात उस समय की है जब एक राजा के दूतों ने मांडव्य ऋषि के आश्रम से कुछ चोरों को पकड़ा था। सिपाहियों ने चोरों के साथ साथ मांडव्य ऋषि को भी चोर समझकर पकड़ लिया और राजा ने उन चोरों को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी। लेकिन जब ये देखा गया कि सूली पर चढ़ने के बावजूद मांडव्य ऋषि की मृत्यु नहीं हुई है तो इस पर राजा को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने जब पूरी बात का पता लगाया तो ये पाया कि मांडव्य ऋषि चोर नहीं है, तो राजा ने उन्हें सूली से उतरवाकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। मांडव्य ऋषि का जब कालांतर देहावसान हुआ तो उसके बाद वे जब परलोक गए तो उन्होंने धर्मराज से ये प्रश्न किया कि तुमने मुझे किस पाप के स्वरूप सूली पर चढ़ाया। तब धर्मराज ने कहा, आपने बाल्यकाल में टिड्डे को कुश की नोक से छेदा था, इसी पाप से आपको ये दंड मिला। तब ऋषि काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि जो कार्य मैंने अज्ञानतावश किया था तुमने उस कार्य के लिए मुझे इतना कठोर दंड दिया, अतः मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप 100 वर्षों तक शूद्र की योनि में जन्म लें और पृथ्वी लोक पर जाकर अपना कर्म भोगें। मुनि के श्राप के कारण ही धर्मराज को विदुर जी का अवतार लेना पड़ा। विदुर जी काल की गति को भी भली भांति जानते थे और उन्होंने अपने भ्राता धृतराष्ट्र को भी समझाया था कि महाराज, अब भविष्य में बड़ा ही बुरा समय आने वाला है, आप यहाँ से तुरंत वन की ओर निकल चलिए, क्योंकि कराल काल शीघ्र ही आने वाला है और संसार का कोई भी प्राणी उससे टल नहीं सकता। आपके पुत्र पुत्रादि सब नष्ट हो चुके हैं और वृद्धावस्था के कारण आपकी इंद्रियां भी शिथिल पड़ गई हैं। आपने इन पांडवों को कितने क्लेश दिए हैं ये बात छुपी हुई नहीं है और आपके पुत्र ने आपके मौन रहते हुए भी उनको मरवाने की चेष्टा की है और उनकी पत्नी को भरी सभा में अपमानित किया है और उनका राज्य भी छीना है। तो अब आप उन्हीं का अन्न खाकर अपने शरीर को पाल रहे हैं। अतः आपको चाहिए
कि आप चुपचाप संन्यास धारण करके यहाँ से चल पड़िए। और विदुर जी के इन वचनों से धृतराष्ट्र को प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हुए और वे उसी रात गांधारी को लेकर विदुर जी के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। तीसरी बात, विदुर जी की अंतिम इच्छा क्या थी? कहते हैं कि जब महाभारत युद्ध की ठहर गई थी तब विदुर जी ने किसी भी पक्ष से लड़ने के लिए इनकार कर दिया था, किंतु मृत्यु से पहले उन्होंने श्री कृष्ण से एक वरदान मांगा था। ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। तब विदुर जी श्री कृष्ण के पास आए और उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं इस धरती पर इतना प्रलयंकारी युद्ध देख चुका हूँ कि अब मुझे आत्मग्लानि हो रही है। मैं मृत्यु के बाद अपने शरीर का एक ही अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे मृत्यु होने पर न मुझे जलाया जाए, न दफनाया जाए और न ही जल में प्रवाहित किया जाए। और वे बोले कि प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद अगर आप चाहते हैं तो कृपा करके मुझे अपने सुदर्शन चक्र में ही स्थान दें। श्री कृष्ण ने उनसे कहा तथास्तु। और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और तो कुछ समय के बाद देवऋषि नारद आते हैं और वे युधिष्ठिर से कहते हैं कि आपके सभी बड़े धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर उत्तराखंड में सप्त स्रोत नामक स्थान पर आश्रम बनाकर रह रहे हैं और ठीक 5 दिन के बाद वे अपना शरीर त्याग देंगे। तो युधिष्ठिर उस स्थान पर जाते हैं और जैसे ही विदुर युधिष्ठिर को देखते हैं वे अपने प्राण त्याग देते हैं। युधिष्ठिर के लिए ये बड़ी ही अजीब घटना थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। विदुर असल में धर्मराज के ही अवतार थे और आप स्वयं धर्मराज हैं, इसीलिए प्राण त्याग कर वे आप में समाहित हो गए। अब मैं उनकी अंतिम इच्छा को भी पूरा करने जा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण ने विदुर के शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित किया और उनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया। तो दोस्तों, ये थी वे 3 बातें जिनके जरिए आपने जाना महाभारत के उस सशक्त योद्धा विदुर के बारे में। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि भविष्य में आपको धर्म और संस्कृति से संबंधित रोचक जानकारियां लगातार मिलती रहें। आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण। भगवान आपके समस्त मनोरथ पूर्ण करें। धन्यवाद।